फाइजर कंपनी ने दिसंबर 2020 में भारत सरकार को अपनी वैक्सीन से जुड़ा डेटा भेजा था और भारत में इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। फाइजर इतनी बड़ी मार्केट को कैसे छोड़ देता। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए जो एक्सपर्ट पैनल बनाया, उसने पूरे 2 महीने तक इस वैक्सीन का अध्ययन किया और फरवरी 2021 में इस पैनल ने फाइजर कंपनी को यह बताया कि अगर वो अपनी वैक्सीन भारत में बेचना चाहती है तो उसे पहले यहां ट्रायल करने होंगे, क्योंकि पैनल को अपने अध्ययन में यह पता चला कि लोगों पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को यहां बिना ट्रायल के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। एक और बहुत बड़ी बात उस समय हुई जिससे ये पूरी बात बिगड़ी। फाइजर कंपनी ये चाहती थी कि जब वो अपनी वैक्सीन को भारत की बाजारों में उतारेगी और अगर किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और भारत में इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी भारत सरकार उस कंपनी को अदालत में ले जाकर सू नहीं कर पाएगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आश्वासन फाइजर भारत सरकार से लिखित में लेना चाहता था। अब आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के लोग उससे मर जाएं और उसके बाद सरकार उस पर एक्शन भी ना ले पाए। ये क्लॉज चाहती थी फाइजर और इसीलिए फाइजर की यहां दाल नहीं गली। असल में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद से ही इसका जो एफिकेसी रेट है वो लगातार कम होने लगा। पहले ये 100 से 95% हुआ, फिर 95 से 90% हुआ, बाद में 90 से 83% हो गया और अब कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि असल में फाइजर ने अपनी वैक्सीन के एफिकेसी रेट को लेकर दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाता है तब पहले महीने इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 88% होता है, लेकिन 4 महीनों के बाद यह वैक्सीन सिर्फ 47% ही प्रभावी रहती है और कोविड से लड़ ही नहीं पाती और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। हाल ही में न्यूजीलैंड में इस वैक्सीन को लगवाने के बाद एक 26 साल के लड़के की मौत हो गई थी। इसके अलावा मई 2022 में ब्रिटेन में 36 साल की एक महिला की भी ऐसे ही मौत हुई और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि महिला ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले यही फाइजर वैक्सीन लगवाई थी। और ये कोई 1-2 ऐसे मामले नहीं हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं पूरी दुनिया में और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन तब हमारे देश के खास वर्ग ने, विपक्षी नेताओं ने सरकार की इसके लिए बहुत आलोचना की थी। फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन को लेकर दुनिया से जो झूठ बोला उसकी कीमत आज उन तमाम देशों को चुकानी पड़ रही है जिन देशों ने इस वैक्सीन को यह सोचकर तुरंत मंजूरी दे दी थी कि यह वैक्सीन अमेरिका में बनी है, बहुत बड़ी कंपनी फाइजर ने बनाई है और इसका एफिकेसी रेट 100% है, तो यह सही ही होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज इन्हीं देशों में कोविड की सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा 40 लाख लोग जापान में संक्रमित हुए हैं। वहां लगभग 10,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। जापान वही देश है जहां फाइजर वैक्सीन की 40 करोड़ डोज लगी है, जबकि जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ है। सोचिए, जापान में लोगों ने फाइजर की 1 से ज्यादा डोज लगवाई, इसके बावजूद वहां लोग इस वायरस से आज भी संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में फाइजर की 57 करोड़ डोज लगी, लेकिन वहां पिछले 28 दिनों में 13,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया और ब्राजील में इस समय सबसे ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं और इन देशों में भी फाइजर की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 11 करोड़ और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 27 करोड़ डोज फाइजर की लगी थी, लेकिन यह वैक्सीन इन देशों के लोगों को कोविड से बचा नहीं पा रही। बड़ी बात यह है कि यह वैक्सीन दुनिया में लोगों की जान तो नहीं बचा रही, लेकिन इस वैक्सीन ने फाइजर कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाकर एक तरह से अमर बना दिया। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझिए। फाइजर कंपनी अब तक दुनिया के 181 देशों को 400 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुकी है। सोचिए, 181 देश 400 करोड़ डोज खरीद चुके हैं। भारत, ये दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, जो आपको नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वो देश हैं जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन खरीदी। वैक्सीन आने से पहले 20 मार्च 2020 को इस कंपनी के एक शेयर की कीमत भारतीय रुपए में आज के हिसाब से 2,232 रुपए थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4,832 हो गई। लेकिन जब इस वैक्सीन का सच दुनिया को पता चला तो अब इसके एक शेयर की कीमत वापस घटकर 3,652 रह गई है। इसके अलावा फाइजर कंपनी अब तक दुनिया को 3,03,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच चुकी है। सोचिए, 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन एक अकेली कंपनी ने बेच दी। वैक्सीन आने से पहले वर्ष 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा लगभग 75,000 करोड़ था, लेकिन वैक्सीन के बाद यह सीधे बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़। इसके अलावा 2021 में
फाइजर का टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ था, जो 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी इस वैक्सीन ने दुनिया को मौत दी और फाइजर को मुनाफा ही मुनाफा दिया। तो आज जो पॉइंट हम आपके सामने आज रख रहे हैं वो पॉइंट ये है कि कई बार जब आप अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान सुनते हैं, इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान सुनने को मिलते हैं, अखबारों में बड़े बड़े कॉलमिस्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, वो तमाम लोग एक लॉबी बना लेते हैं और वो फिर उस मुसीबत की घड़ी में अपनी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आपकी कोविड की नीति जो है वो गलत है। और जिस समय हम सबसे ज़्यादा मुसीबत के दौर में थे, तब ये पूरी की पूरी लॉबी भारत में ये मांग कर रही थी कि फाइजर की वैक्सीन तो यहाँ होनी ही चाहिए, और तब भारत सरकार ने इसे एंट्री नहीं दी थी। आप सोचिए कितना मुश्किल फैसला ये रहा होगा। लेकिन आज आप देखिए, उन तमाम देशों में जहां फाइजर लगी, आज वहां पर कोविड के मामले दोबारा से आ रहे हैं, आज वहां पर फिर से लोग मर रहे हैं। और अगर आप अपने देश की बात देखेंगे आज, तो आपको दिखाई देगा कि हमारे देश में अब कोविड लगभग समाप्त हो चुका है। आप और हम आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, आज शायद हम मास्क भी नहीं लगाते, और हमारे देश में अब जो नए मामले आ रहे हैं कोविड के, वो भी बहुत कम आ रहे हैं, मामूली आ रहे हैं, और ना ही उसके कोई आपको ऐसा दिखाई देगा कि कोई गंभीर मामले आ रहे हैं जिसमें लोगों को अस्पताल में जाना पड़े। भारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लगी थी, हमने अपने देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई, और हमारे देश में प्रतिदिन अब 150 नए मामले भी कोविड के नहीं आ रहे हैं, जो कि शायद पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए आज आपको ये कहना चाहेंगे, आप किस्मत वाले हैं कि आपने फाइजर नहीं लगवाई, और आप इसलिए नहीं लगवाई, आप इसलिए किस्मत वाले हैं क्योंकि आपकी सरकार ने फाइजर के लिए यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए थे, जो कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की सरकारें नहीं कर पाई।